वो कहते हैं ना कि इंसान जब खुद उस तकलीफ से, उस दर्द से गुजरता है, तभी उसको एहसास होता है। यही होने वाला है ब्लैड ड्रैकुला के साथ इसके आने वाले एपिसोड के अंदर। पिछले एपिसोड के अंदर जो कुछ उसने किया था सुल्तान महमद फातेह के साथ, जिस दर्द से, जिस तकलीफ से सुल्तान महमद फातेह गुजरे थे, इस एपिसोड के अंदर व्लाड ड्रैकुला उन सब चीज़ों से गुजरने वाला है। और ट्रेलर के अंदर जिस तरह व्लाड का रिएक्शन था ये सब कुछ देखने के बाद, वो सब कुछ फेस करने के बाद, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये चीज़ देखते हुए। सबसे पहले तो वो जो 20,000 फ़ौज का इंतज़ार कर रहा था कि हंगरी की 20,000 की फ़ौज आ रही है, जिसके ज़रिए मैं सुल्तान महमद फ़ातेह को शिकस्त दे सकूँगा। जब वहाँ पर जाकर वो सारी फ़ौज का हाल देखेगा, सारी फ़ौज ख़त्म हो चुकी है, ये देख के वो लाल-पीला ज़रूर होने वाला है। इसके बाद उसी ताबूत के अंदर जिस तरह उसने हमज़ा पाशा की लाश को वहाँ पर सुल्तान महमद फ़ातेह के सामने भेजा था, अब पैदरी की लाश वैसा ही उसके सामने आने वाली है। ये सदमा भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है क्योंकि वो सबसे करीबी पैदरी उसी का था। लेकिन इन 2 चीज़ों से फिर भी वो व्लाड ड्रैकुला बाहर आ ही जाए। लेकिन जो तीसरा सदमा उसको देखने को मिलेगा वो होगा मलका कतरीना का। जी हाँ, आने वाले एपिसोड के अंदर मलका कतरीना का भी काम तमाम होने वाला है। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि मलका कतरीना का काम एरना के हाथों करवाया जाएगा। जिस तरह उसने उसे ज़ुल्म किया था, उसी का बंदा था एरना का ही कि वो यहाँ पर मलका कतरीना का काम तमाम करे और ऐसा ही होने वाला है। और जैसे कि सुलेमान पिछले ही एपिसोड के अंदर इफ़्लाक की तरफ आ रहा था, अब ये सारा मामला हो जाने के बाद वो किसी भी हाल के अंदर एरना को यहाँ पर रहने नहीं देगा और बड़ी मुश्किल से ये ज़ाहिर-सी सीन होने वाला है जिस तरह वो वहाँ से एरना को लेकर निकल आएगा। लेकिन फाइनली ये दोनों अपनी कैद से आज़ाद हो जाएँगे। मुझे इन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि ये भी कुछ राहत का सुकून इनको मिलने वाला है। अब इसके आने वाले एपिसोड के अंदर इन सारी मुसीबतों से बाहर निकल आएँगे। अब ये तीनों चीज़ें व्लाड ड्रैकुला को जब बर्दाश्त करना पड़ेंगी, जो उसका रिएक्शन होगा वो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है देखकर। और साथ-साथ बादशाह माथियास के पास अब कोई भी और रास्ता नहीं बचेगा सिवाय सुल्तान महमद फ़ातेह के साथ जाकर बातचीत करने का। जैसे कि उसने तोपें वगैरह भिजवाई वो सारी उसकी बर्बाद हो गई। अब उसने 20,000 का लश्कर भिजवाया वो भी सारा बर्बाद हो चुका है। अब यहाँ पर वो ज़रूर डरेगा इस बात से कि इफ़्लाक का अब फ़तह होना बहुत ही आसान है। अब इफ़्लाक का यहाँ पर बच जाना, व्लाड ड्रैकुला का यहाँ पर बच जाना नामुमकिन है। ये ना हो कि सुल्तान महमद फ़ातेह इसके फ़ौरन बाद मेरे ऊपर चढ़ाई कर दे, इसलिए वो जाके सारे मामले ठीक करने की कोशिश करेगा इसके आने वाले एपिसोड के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा व्लाड ड्रैकुला हमला करने जा रहा है सुल्तान महमद फ़ातेह के ऊपर। जिस तरह से 2 एपिसोड पहले उसने रात की अंधेरे के अंदर हमला किया था यनीचरी के लिबास के अंदर, इस दफ़ा दोबारा उसी तरह वो हमला करने जा रहा है सुल्तान महमद फ़ातेह के कैंप्स के ऊपर। अब देखना ये क्या अब इस दफ़ा वो कामयाब हो पाएगा? जैसे कि पिछली दफ़ा तो वो कामयाब हो पाया था और जो उसने वहाँ पर खून-खराबा किया था, जो वो सारे सीन थे, वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थे। क्या एक दफ़ा दोबारा ये सारे सीन हमें देखने को मिलने वाले हैं? क्या एक दफ़ा दोबारा व्लाद इसके अंदर कामयाब हो पाएगा या नहीं? ये तो एपिसोड के अंदर ही डिसाइड होने वाला है। क्योंकि इसके दोनों ट्रेलर के अंदर हमें चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सस्पेंस होता है, वो एपिसोड के अंदर ही जाकर खुलता है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि हमें एपिसोड के अंदर भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि हमने ट्रेलर के अंदर नहीं देखी होती। ख़ासकर हमें उनकी तवक्को ही नहीं होती कि ये सारी चीज़ें आज के एपिसोड के अंदर देखने को मिलेंगी। जब वो देखने को मिलती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये दोनों ट्रेलर आपको कैसे लगे और कौन-सा सीन सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।